बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू किचन विद शमीम्स डॉटर। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा यमी क्रीमी केक, पाइनएप्पल केक बना रहे हैं हम यहाँ पे आज। तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सब मैंने यहाँ पे ले ली हैं। क्वांटिटी जो है वो मैं बाद में आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जो है मैंने एक केक पैन लिया है जिसमें हम केक को बेक करेंगे। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, इसको ऑयल से जो है वो कोटिंग कर देते हैं इसके अंदर अच्छी तरह से। तो इसकी साइडों से भी हमने अच्छी तरह से कोटिंग कर देनी है ब्रश की मदद से ही। और फिर हम इसके अंदर बैटर पेपर लगाएंगे। जी, तो यहाँ पे मैं एक बटर पेपर ले रही हूँ। इसको जो है मैंने वो पैन की साइज़ का कट कर लिया था। ठीक है, आपको कटिंग किए हुए भी मिल जाते हैं और कटिंग भी आप खुद से भी कर लेते हैं। तो इसके जो है वो मैंने इसके अंदर अच्छे से लगा दिया है। और अच्छे से लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी ब्रश से जो है वो ऑयल की कोटिंग कर देंगे। जी, तो अच्छी तरह से ऑयल की कोटिंग कर देंगे। ये ऑयल की कोटिंग करने से ये होता है कि इजीली जो है वो केक स्पंज जो है वो बाहर आ जाता है खुद ब खुद, वो ख़राब नहीं होता है फिर। तो अब हमने जो है पैन को रेडी कर लिया। अब हम इसे साइड पे रख देंगे और केक के लिए बैटर रेडी करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने 1 कप दूध का लिया है जो ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। ठीक है, नीम गर्म सा दूध लिया है। और 3 यहाँ पे मैंने अंडे लिए थे जिसकी मैंने जर्दी अलग कर दी और सफ़ेदी अलग कर दी। तो जर्दी को भी हम दूध के अंदर ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। दूध को हमने यहाँ पे इसीलिए ऐड किया है कि जो दूध डाल के हम बैटर रेडी करते हैं वो जो केक का स्पंज है वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। जी, तो हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने 1 कप से थोड़ा सा जो कम है वो शुगर ली है जिसको मैंने पहले ही ग्राइंड करके पाउडर बना लिया था। तो अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। और अच्छी तरह से इसको बीट कर लेते हैं। ठीक है, इतनी अच्छी तरह से आपने बीट करना है कि कोई भी किसी किस्म की इसके अंदर गुठली ना रहे। जी, तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ पे इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम जो है वो ऑयल लिया है। तो हमेशा जो है वो केक में आप ऑयल का इस्तेमाल करें, घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि घी का इस्तेमाल करने से फिर क्या होता है कि आपका जो वो केक स्पंज होता है वो बाद में ठंडा होके हार्ड सा हो जाता है। तो और यहाँ पर मैं साथ ही वनीला एसेंस इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर वनीला एसेंस की ली है। जिन लोगों को इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है वो इसको यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पे अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने 1.5 कप जो है मैदा का लिया है। तो इसको पहले भी मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है, लेकिन इसको जब ऐड कर रहे होंगे तब भी आपने क्या करना है, छलनी की मदद से छान के ही फिर ऐड करना है ताकि किसी भी किस्म की गुठली ना बने। तो अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे, एक ही दफ़ा सारा नहीं ऐड कर देना है। हाफ़ पहले ऐड करेंगे और हाफ़ बाद में ऐड करेंगे। जी, तो ये
अच्छी तरह से बीट हो गया है। अब हमारा जो बाकी हाफ रह गया है, अब हम उसको ऐड कर देंगे। और साथ ही जो है हम इसके हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर की ऐड करेंगे। ये हाफ स्पून हम बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं इसमें। जी, तो अब हमने सारा जो है वो हमने जितना मैदा लिया था वो ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पे जो हमने अंडों की सफ़ेदी ली थी उसको अब हम ग्राइंडर वाले जग में डाल के अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। 3 ही हमने अंडे लिए थे और ये 3 ही अंडों की सफ़ेदी है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। अंडे की सफ़ेदी को हमने बीट करके निकाल लिया इस बाउल में। तो अब हम इसको बैटर में आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे। तो ये जो सफ़ेदी की झाग सी बनी है ये बीटर से अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स नहीं होगी, तो हम इसको स्पैचुला की मदद से जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे और बहुत ही अच्छा सा जो हमारा केक के लिए बैटर है वो रेडी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा जो बैटर है वो रेडी हो गया है। आप देखें कि इसकी ये ज़्यादा थिक नहीं है, ठीक है, लिक्विड सा है। आपने भी ज़्यादा थिक नहीं रखना है। अगर ये ज़्यादा थिक होगा तो उससे फिर क्या होगा कि केक का स्पंज जो है वो भी थिक सा, वो हार्ड सा बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने पैन रेडी करके रखा था इसके अंदर ये सारा जो बैटर हमने रेडी किया है वो इसके अंदर डाल देंगे। बाउल को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, ज़ाया नहीं जाने देना। जी, तो अब हम क्या करेंगे कि इस पैन को जो है वो पकड़ के इस तरह से घुमा देंगे ताकि जो हमारा बैटर है वो भी इक्वल हो जाए और इसमें अगर कोई भी एयर बबल्स बन गया तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरह कर लें पहले। जी, तो यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है जिसके अंदर मैंने ये एक स्टील का जो बाउल है वो उल्टा करके रख दिया है। अगर आपके पास स्टैंड हो तो आप वो भी रख सकते हैं और अगर नहीं हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी बाउल उठाएं और वो इसके अंदर रख दें, ठीक है। और मैंने पतीले को पहले प्री हीट नहीं किया है। तो अब जो हमारा केक पैन था वो मैंने इसके अंदर रख दिया है। तो 2 मिनट तक जो है वो मैं फ्लेम को हाई रखूँगी, लेकिन 2 मिनट के बाद मैं लो फ्लेम कर दूँगी क्योंकि मैंने पतीले को प्री हीट नहीं किया है। अभी जो है वो मैंने फ्लेम ऑन की है। तो अब हम इसको ढाँप देते हैं। तो 2 मिनट हो गए हैं। अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। तो अब हमने इसको यहाँ पे 20 से 25 मिनट देने हैं टोटल और फ्लेम लो रखनी है। जी, तो अभी सिर्फ जो है वो 15 मिनट हुए हैं और मैंने जो है वो इसका ढक्कन उठा के आप लोगों को दिखाने के लिए ये किया है कि आप सेंटर में भी जो है वो ढक्कन को उठा के चेक कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने पूरे 25 मिनट के बाद ही चेक करना है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने एक स्टिक ली है, तो इससे जो है हम इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देखें कि अगर तो जो है वो केक का जो बैटर है वो इस पर लग रहा है तो इस मीन्स जो है वो केक अभी तक रेडी नहीं हुआ है। तो आप ये देखें अभी इसको, तो ये देखें हल्का सा जो है वो बैटरी इसके ऊपर लग रहा है। तो अभी हमारा केक रेडी नहीं हुआ है। अब हम मज़ीद इसको 10 मिनट देंगे और इसको पकने देंगे। जी, तो पूरे 25 मिनट के बाद अब मैंने इसका जो ढक्कन है वो उठा दिया है पतीले का और अब आप केक को देखेंगे केक का कितना अच्छा कलर आया है। और अब हम इसको स्टिक से चेक कर लेते हैं। तो आप ये देखें कि स्टिक जो है वो बिल्कुल साफ़ है, ठीक है, बिल्कुल भी केक जो है वो इसके ऊपर नहीं लगा हुआ है। हमारा केक जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम जो है वो फ्लेम ऑफ कर देते हैं और केक को जो है वो ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पे। जी, तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं, हमारा केक जो है वो ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे
और आप ये देखिएगा कि बटर पेपर लगाने से हमारा केक जो है वो खुद ब खुद बाहर आ गया है, किसी भी नाइफ़ वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अब हम जो है वो इस बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। तो बटर पेपर को हमने अच्छी तरह से रिमूव कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, नाइफ़ की मदद से केक को 2 हिस्सों में जो है वो कट कर देंगे, ताकि हमारी जो है वो 2 लेयर्स बन जाएं। तो यहाँ पे जो है मैंने केक को कट कर लिया है और आप देखें कि हमारा केक जो है वो कितना ही सॉफ्ट बना है। जी, तो यहाँ पे जो है मैंने व्हिप्ड क्रीम ली थी, जिसको मैंने अब यहाँ पे फूड प्रोसेसर में ऐड कर रही हूँ। तो इसमें जो है वो हम क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ये वाला फूड प्रोसेसर बीटर नहीं है तो। मैं यहाँ पे इसमें कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 क्रीम के डिब्बे लिए थे, जिसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। क्रीम को हमने बीट करने के बाद बाउल में निकाल लिया है। आप देखें कि हमारी क्रीम जो है वो रेडी हो गई है। और यहाँ पे जो है मैंने एक केक प्लेट ली है, जो कि मैंने घर में रेडी की है। तो इसकी जो है वो मैं आपको तरीका जो है वो एक नेक्स्ट जो है वीडियो में बताऊंगी। और यहाँ पे हमने ये जो पाइप कॉर्न ली है, ये भी मैंने घर पे ही रेडी की है। इन दोनों चीज़ों का जो है वो मैं मेथड आपको एक अलग सी वीडियो में बताऊँगी। तो अब हम बाकी की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने केक की एक लेयर जो है वो ले ली है। तो अब हम यहाँ पे क्योंकि पाइनएप्पल केक बना रहे हैं, तो यहाँ जो हम बाज़ार से पाइनएप्पल लेके आते हैं वो मैंने यहाँ से इस शीरे में से अलग कर दिया है, और जो पाइनएप्पल शीरा वो मैंने इसको अलग कर लिया है। तो अब हम जो है इस शीरे से जो है वो केक की इस लेयर को सोक करेंगे। केक तो वैसे हमारा बहुत नरम बना है, लेकिन फिर भी जो है वो केक के ऊपर थोड़ा थोड़ा जो है हम इस शीरे से उसको सोक कर लेंगे, ताकि हमारा केक जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अच्छी तरह से जो है वो केक को हम इस शीरे से सोक कर देंगे। जी, तो अब हम इसको यहाँ से आगे से कट करके और केक पे जो है वो अच्छी तरह से क्रीम लगा लेंगे। जी, तो मेरे 700 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा जो है वो इसको भी टच दिया जाए इसमें। तो मैं जो है यहाँ पे 700 सब्सक्राइबर लिख रही हूँ, लेकिन बाद में मैं इसको रिमूव कर दूँगी। जी, तो मैंने जो है वो 700 सब्सक्राइबर्स को रिमूव करके आप देखें कि कितना अच्छा सा जो है वो इसके ऊपर पैटर्न बना दिया है। तो हमारा बहुत ही यम्मी सा केक जो है वो रेडी है। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।